गेटिंग आउट कंपीटेड। ऐसा बिजनेस मॉडल तो नहीं बना दिया कि कोई भी आए आपको आके ठोक दे, खराब कर दे, बर्बाद कर दे। नॉट ट्रैकिंग कॉम्पिटिटर्स और टू मच कॉम्पिटिशन। ऐसे बिजनेस में तो नहीं चलेगा जिसको कॉपी करना आसान है, कोई भी कर लेता है, कहीं भी कर लेता है, और कंपटीशन पहले से तैयारी कर रहा था, आप तो इधर उधर देख करके धंधे में घुस गए, लेट आए और कंपटीशन को समझे बिना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्ड किए बिना अपने बिजनेस खड़ा कर दिया। अगला है नॉट हैविंग द राइट पार्टनर्स और को फाउंडर्स। कहीं गलत पार्टनर और गलत को फाउंडर तो नहीं ले लिया। जब इनके बीच में आपस में झगड़ा होता है तो टेंशन बहुत बढ़ जाता है। को फाउंडर और पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि अगर आप फेल हो गए तो आपका साथ दे सकें, और दोनों की कॉम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जो आपका दूसरा पार्टनर है वो क्या है, वो एक्शन मैन है और आइडिया मैन है, तो आप पीपल मैन प्रोसेस मैन होनी चाहिए। अगर वो पीपल मैन प्रोसेस मैन है तो आप एक्शन मैन आइडिया मैन होने चाहिए। देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन चलता है। आपका को फाउंडर, आपका पार्टनर सेम काम ना करता हो, वो अपनी स्ट्रेंथ को पूरा दे, आप अपनी स्ट्रेंथ को पूरा दे। अगली गलती आप क्या करते हैं, कैश बर्न या फिर नॉट बीन एबल टू रेज मनी। कभी कभार ये बहुत बड़ी गलती होती है, पैसा जल्दी खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, या शुरू में ला ही नहीं पाते, फंड रेजिंग कर ही नहीं पाते। पैसे की कमी से भी आपका बिजनेस बर्बाद होता है। अगली गलती, नॉट बीन एबल टू एग्जीक्यूट अ पिवट और नॉट लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर्स। क्या मतलब हुआ इसका, इंप्रूवमेंट साइकिल नहीं बिल्ड करना। पिवट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके बारे में गूगल पर रिसर्च करिए। जितने भी अच्छे बड़े ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो जो पहला प्रोडक्ट लाते हैं उनका आखिरी प्रोडक्ट नहीं होता है, वो पिवट लाते हैं, वो जे कर्व क्रिएट करते हैं। जे में पहले नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। हॉकी की स्टिक पहले नीचे जाती है, बाद में ऊपर जाती है। अपनी फेलियर से लगातार सीखना, ब्रांड को इवॉल्व करना, ऑब्जर्व करके आजू बाजू। अगली गलती, या फिर रेजिंग टू मच मनी, फालतू पैसा इकट्ठा करके ले आए। किंगफिशर एयरलाइंस ने भी ये गलती करी, उसने जबरदस्ती बिना कारण के बैंकों से बहुत ज्यादा लोन ले लिया, जरूरत नहीं थी। ऐसे बिजनेस में जिसमें मार्जिन भी कम था और जिसका कैश फ्लो तेज था पर मार्जिन कम था एयरलाइंस का, क्यों, क्योंकि जब ज्यादा पैसा आता है तो आप ढंग से ऑप्टिमाइज नहीं करते, उसको ज्यादा खर्च कर देते हैं। अगली गलती, लैक ऑफ प्लानिंग। आप बिना जर्नी को प्लान किए बिजनेस में चले जाते हैं। जर्नी को प्लान करने के लिए बिना मेंटोर के, बिना कोच गाइड ट्रेनर के जब आप बिजनेस में जाते हैं दिक्कत होती है। तो मैं प्लानिंग के साथ मेंटर, कोच, गाइड, ट्रेनर भी साथ में ही इंक्लूड करना चाहता हूं। अब अगला पॉइंट लेता हूं मैं, चेजिंग इन्वेस्टर नॉट यूजर। अच्छा, कुछ बेचारे स्टार्टअप में गलती क्या कर देते हैं, वो इन्वेस्टर के पीछे भागते हैं, यूजर को कभी समझते ही नहीं है। यूजर के लिए जो प्रोडक्ट बनाना था उसकी कभी बात ही नहीं करी, इन्वेस्टर के पीछे जिंदगी बिता दी, भागे जा रहे इन्वेस्टर मिल जाए, इन्वेस्टर मिल जाए। और अगर आपने यूजर पे फोकस किया तो इन्वेस्टर की जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, यूजर आपको एडवांस पैसा देगा। यूजर मतलब का कस्टमर। अगला है लीडरशिप या स्ट्रैटेजी का फेलियर होना। कभी कभार स्ट्रैटेजी ठीक नहीं बना पाते, स्ट्रैटेजी की समझ नहीं है हमारे को। स्ट्रैटेजी बिजनेस में अमूमन लगभग 50 प्रकार की होती हैं। वो कौन सी 50 प्रकार की स्ट्रैटेजी है वो जानने के लिए एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अगली गलती, आपके पार्टनर्स और अलायंसेस ही ठीक नहीं थे। जो आपके वेंडर, आपके कॉन्ट्रैक्टर, आपके इन्वेस्टर, आपके पार्टनर्स, आपके अलायंसेस, आपके स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, आपके क्रॉस प्रमोशन पार्टनर्स, ये सब लोग, या बार्टर के पार्टनर, ये वो लोग थे जो कहीं कमजोर थे। अगर आपका सप्लायर कमजोर है तो आपका एंड प्रोडक्ट हमेशा ही कमजोर जाएगा। अगली गलती, डिफरेंशिएशन बिल्ड नहीं किया, नो डिफरेंशिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैं बता चुका हूं, उससे थोड़ा मिलता जुलता है। डिफरेंशिएटर का मतलब क्या हुआ, कस्टमर क्यों आपके पास आएगा, आपके पास ऐसा क्या डिफरेंस है जो कोई और क्रिएट नहीं कर पा रहा है। आप क्या उसको ऐसा अलग देते हैं जिससे वो 10 लोगों को छोड़ के आपके पास आना चाहता है। आप उसको ऐसा क्या, कौन सी वो वैल्यू देते हैं कि वो आपको चूज करे, बाकी सबको रिजेक्ट करे। और अगली गलती क्या करते हैं, आप बिजनेस मॉडल ही ठीक नहीं बनाते। बिजनेस मॉडल, बिजनेस कौन से मॉडल पे चलेगा, मेथड और मॉडल पे बिजनेस चलता है। केएफसी कहां चले गए, केएफसी के फाउंडर, मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर, बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के फाउंडर किधर हैं, पेप्सी का फाउंडर, कोका कोला का फाउंडर, बिजनेस मॉडल अच्छे बना के चले गए, आज तक दुनिया में उनके बिजनेस चल रहे हैं। ये था बिजनेस मॉडल। अगला क्या होता है, रेवेन्यू मॉडल। अगर रेवेन्यू मॉडल भी नहीं है आपका, कि अब कमाएगा कैसे बिजनेस। रेवेन्यू मॉडल और बिजनेस मॉडल अलग अलग चीजें हैं। बिजनेस मॉडल है कि स्केलेबिलिटी कैसी आएगी, पर रेवेन्यू मॉडल क्या है, पैसे की इनकम होने की संभावना क्या है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिसमें इनकम, पैसा आता बहुत देर में या आता ही नहीं है, और रेवेन्यू मॉडल कमजोर होने के कारण भी आगे चल के बिजनेस बंद हो जाते हैं।